Hello, a very warm and heartily good morning. I am your English teacher. Today I have taken class 6th literature prose The Ransom of Red Chief. The Ransom of Red Chief is a short story written by O. Henry. Here ransom means money paid for freeing someone or something. Red is here used for Red Indians who is the Native Americans. It is no longer appropriate use it. So let's start the story. It looked like a good thing, but wait till I tell you. We were in Alabama, Will Dorset and myself. देखने में तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, पर वेट, मैं आपको बताता हूँ ये कौन बोल रहा है। नरेटर, जो नरेटर भी इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है जिसका नाम सैम है। तो जहाँ भी माई सेल्फ या आई आए तो आप सोच लीजिए कि नरेटर या सैम जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो उसकी बात हो रही है। तो हम कहाँ पे थे? अल्बामा, एक प्लेस का नेम है। मैं और बिल When this kidnapping idea struck us, जब हमारे दिमाग में आया था किडनैपिंग का आइडिया, there was a town down there called Summit. वहाँ पे एक टाउन था जिसका नेम समिट। Bill and I had a joint capital of about $600 and we needed just $2,000 more to pull off a fraudulent scheme. According to your work, capital means money and fraudulent means illegal. तो मैंने और बिल ने कितनी हमारे पास मनी थी, कितने डॉलर्स थे हमारे पास? $600 थे जो हमने जमा किए थे, और हमें और $2,000 की अपने इलीगल वर्क स्कीम के लिए हमें $2,000 की और नीड थी। We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset, who was a respectable Mortgage Dorset, who was mortgage financier. हमने जो हमारे किडनैपिंग का आइडिया आया था उसके लिए हमने जो विक्टिम किसको हमने चुनाव किया, किसका हमने सेलेक्ट किया कि हम किसको किडनैप करेंगे। हमने इबेंजर डॉर्सेट जो फेमस रिचेस्ट मैन था वहाँ का, समिट एरिया का, वहाँ उसके बेटे को किडनैप करने का हमने प्लान बनाया। The kid was a boy of 10 with freckles. जिसको हम किडनैप करने वाले थे वो 10 साल का बच्चा था, और freckles means small pale brown spot. Bill and I figured that Ebenezer would melt down for a ransom of $2,000. बिल और मैंने सोचा कि जब हम उसके बेटे को किडनैप कर लेंगे तो इबेंजर हम मेल्ट हो जाएगा हमें देने के लिए एज अ रेंसम $2,000 जो हमको अपने वर्क के लिए नीड है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, वो हमें ईजिली वो पैसे दे देगा। About 2 miles from Summit was a little mountain with a cave. लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे पहाड़ था, वहाँ पे केव थी। There we stored provisions. One evening we drove in a buggy past old Dorset's house. हमने वहाँ पे किडनैपिंग से रिलेटेड जो भी सामान था, प्रोविजंस में सामान हमने वहाँ पे रख दिया। कहाँ पे? केव में रख दिया। और हम We drove in a buggy, हम बगी कहाँ पे ले गए? जहाँ हमें किडनैप करना था, Dorset's house. The kid was in the street throwing rocks at a kitten on the opposite fence. हमें जो किड था जिसको भी किडनैप करना था वो हमें स्ट्रीट पे ही मिल गया, और जो था
किटन मीन्स जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, कैट के जो बच्चे होते हैं उन्हें किटन बोलते हैं। तो वहाँ पे वो खेल रहा था, क्या कर रहा था, वो छोटे छोटे पत्थर जो है वो उन पे मार रहा था अपोजिट फेंस के। फेंस मतलब चार दीवारी होता है। He put up a great fight, but we got him down in the bottom of the buggy and drove away. हाँ, हमारी थोड़ी बहुत फाइट हुई, फिर भी हमने उसको कैसे न कैसे करके बगी में बिठा लिया। We took him up to the cave, और हम कहाँ पे ले आए उसको, हम केव ले आए उसको, वहाँ पे गुफा के पास ले गए। After dark I drove the buggy to the little village 3 miles away, और हमने क्या कि जब अंधेरा हुआ तो हम बगी को वापस करने चले गए जो हम लेकर आए थे। लिटिल विलेज 3 miles away where we had hired it, जहाँ से हम इसको लेकर आए थे। एंड वॉक बैक टू द माउंटेन, और फिर से मैं कहाँ पे आ गया, माउंटेन पे आ गया। When I returned there was a fire burning at the entrance of the cave and the boy was watching a pot of boiling coffee with 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair. जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा, जो केव के जो एंट्रेंस था वहाँ पे आग जल रही थी, और कॉफ़ी, जिस बर्तन में कॉफ़ी बॉईल हो रही थी, वो जो बच्चा जिसको विल और सैम ने किडनैप किया था, वो बच्चा उस उबलती हुई कॉफ़ी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब उस बच्चे का डिस्क्रिप्शन दिया है, जो उसके बालों में क्या था, बर्ड के 2 फीदर लगे थे जो रेड कलर के थे। He pointed a stick at me when I came up and said, "Huh, do you dare to enter the camp of Red Chief, the terror of the plains?" वो क्या बोलता है, नरेटर को क्या बोलता है, एक उसकी तरफ स्टिक पॉइंट आउट करता है और कहता है कि डू यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। कैंप ऑफ रेड चिप, यहाँ पे रेड चिप वो किसको बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है, वो अपने आप को क्या क्या कॉल कर रहा है, रेड चिप। तो द टेरर ऑफ द प्लेन्स, तुमको यहाँ पे डर नहीं लगा, मतलब वो बोल रहा है कि रेड चिप तो बहुत खतरनाक हुआ, तो तुमने हिम्मत कैसे कर दी अंदर आने की। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो किड है वो बहुत ही ब्रेव है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि इन लोगों ने उसको किडनैप किया है, ऊपर से वो उनको डरा रहा है। We are playing Red Indians. I'm Old Hank, the trapper, Red Chief's captive. यहाँ पे बिल क्या बोल रहा है, बिल बोल रहा है हम क्या खेल रहे हैं, हम रेड इंडियंस खेल रहे हैं। रेड इंडियंस कौन, ये अमेरिकन नेटिव, ओल्ड नेटिव थे और जिनको रेड इंडियंस बोलते थे। तो मैं क्या हूँ, आई एम ओल्ड हैंक, मैं क्या हूँ, ओल्ड हैंक हूँ। द ट्रैपर, जो जिसने मुझे ट्रैप किया, किसने, रेड चीफ। रेड चीफ का मैं कैप्टिव हूँ, मैं रेड चीफ का कैप्टिव हूँ, उसने मुझे ट्रैप किया है। माई जीरोनिमो, that kid can kick hard, said Bill, rolling up his trousers and examining some bruises on his shin. और ये बोल के वो क्या बोलता है, कहता है जो ये बच्चा है ये बहुत ही, इसने हार्ड किक मुझे किक किया है मुझे, और वो अपने ट्राउजर्स को उतार के वो दिखाता है। सिंस बोलते हैं जो पैर होता है उसके फ्रंट साइड में जो अबव नीज, उसको सिंस बोलते हैं। और ब्रूसेस मीन्स चोट, तो वो जो उसको चोट लगी है, जो उस बच्चे ने उसको किक किया है, वो उसको दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, सैम को दिखा रहा है, नरेटर को दिखा रहा है। यस सर, दैट बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। वो बोलता है हाँ,
मुझे भी लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मैं तो इसको बिल्कुल नहीं फील हो रहा है कि किडनैप होके आया है। द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन अ केव हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज कैप्टिव हिमसेल्फ। इसको ऐसा क्या लग रहा है कि ये केव में कैंपिंग करने आया है, एडवेंचर करने आया है, जिससे ये भूल गया है कि हमने इसको किडनैप किया है, ये हमारा कैदी है। He immediately questioned me Snack-eyed the spy and announced that when his braves returned from the warpath, I was to be rowed at the stack at the rising of the sun। अभी वो ये बात ही कर रहा था, तब तक अचानक से वो रेड चीफ उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है स्नैक आई द स्पाई, मतलब उसका भी वो नामकरण, अनाउंसमेंट नामकरण कर देना, नेम दे देना। तो उसको वो क्या बोलता है, स्नैक आई द स्पाई। तो क्या बोलता है उससे, व्हेन हिज ब्रेव, जब उसके साथी रिटर्न वापस होंगे वारपात से, आई वॉज टू बी ब्रूड, यहाँ पे कुक करना या किल करना। तो क्या बोलता है, जब कल सुबह जब उसके साथी आ जाएंगे तो वो उसको कुक कर देगा, उसको तो किल कर देगा। Then we had supper and he filled his mouth full of bread and gravy and began to talk। जब हम शाम का नाश्ता कर रहे थे, सपर में शाम का नाश्ता, उसने अपने माउथ में ब्रेड और ग्रेवी पूरा फुल कर रखा था, फिर भी वो बात करने में लगा हुआ था। मतलब वो बच्चा बहुत टॉकटेटिव था। He made a during dinner speech something like this। जब हम रात का भोजन कर रहे थे, ड्यूरिंग नाइट डिनर, तो उसने स्पीच क्या दिया, कैसे दिया, आई लाइक दिस फाइन, आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर। वो क्या करता, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने इससे पहले ऐसा कैंप्ड आउट नहीं किया। आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, मैं लास्ट बर्थडे पे अपने 9 ईयर का था। आई हेट टू गो टू स्कूल, आर देयर एनी रेडिएंशियंस इन दिस वुड्स। वो क्या बोलता, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, और क्या यहाँ पे रेड इंडियंस, इस वुड्स मीन्स जंगल में, इस जंगल में अभी भी रेड इंडियंस हैं। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे और ग्रेवी चाहिए। डज द ट्रीज मूविंग मेक द विंड ब्लो, क्या ये जो ट्री है ये हवा को चला सकते हैं। वी हैड 5 पपीज, हमें पास 5 पपीज थी। बच्चा यहाँ पे कुछ भी बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो कुछ भी बोल रहा है, रेंडमली कुछ भी बोल रहा है। यहाँ पे एक भी बात उसकी दूसरी बात से रिलेट नहीं कर रही है। What makes your nose so red, हैंक, यहाँ हैंक किसको बोल रहा है, वो विल को, तुम्हारी नाक इतनी रेड क्यों है। My father has lots of money, have you got beds to sleep on in this cave, क्या तुम्हारे पास बेड है इस केव में सोने के लिए। ओके, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।